इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करते हैं और यदि हम उस वस्तु पर से बल को हटा लें तो वस्तु वापस अपनी पूर्व स्थिति में यदि आ जाती है तो वस्तु के इसी गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए देखें तो रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं तो वह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं स्प्रिंग अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। धनुष के तार को जब हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं तो वह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। टायर में जब हम हवा भरते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम हवा निकालते हैं तो वह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। टायर के इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? उसकी इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करते हैं और यदि हम बल को हटा लें तो वह वस्तु वापस अपने पहले वाले आकार में नहीं आए तो वस्तु के इसी गुणधर्म को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि बल को हटाने पर वस्तु अपने पहले वाले आकार में वापस नहीं आई, लेकिन जब बल लगाए रखने पर वस्तु का आकार था उससे कुछ कम जरूर हुई है बल को हटाने पर वस्तु का आकार। मतलब प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि बल को हटाने पर वस्तु का आकार पहले जैसा नहीं होता है, लेकिन बल लगाए रखने पर जो वस्तु का आकार था उससे कुछ कम जरूर होगा वस्तु का आकार। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो हम गीली मिट्टी का आकार जब एक बार बदल देते हैं तो वो वापस खुद से अपने पूर्व आकार में वापस नहीं आती है। एल्यूमिनियम के तार आपने देखे होंगे, एक बार यदि आप उनको मोड़ देते हैं तो वो खुद से अपने पहले वाले आकार में वापस नहीं आते हैं। तो एल्यूमिनियम के इसी गुण को हम कहते हैं उसकी प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि किसी मेटल पर बल लगाकर या खींचकर उसे एक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो मेटल के इसी गुणधर्म को हम कहते हैं डक्टिलिटी। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि ये गुणधर्म केवल मेटल यानी कि धातुओं में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो कॉपर पर बल लगाकर या रोलर की मदद से उसे दबाकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका हम उपयोग करते हैं हमारे घरों में बिजली के तारों के रूप में। एल्यूमिनियम को भी यदि आप देखो तो उस पर भी बल लगाकर या रोलर की मदद से दबाकर उसे पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का उपयोग भी हम हमारे घरों में बिजली के तारों के रूप में करते हैं। और स्टील की बात करें तो स्टील को भी दबाकर या उस पर बल लगाकर उसे पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम करते हैं हमारे खेतों में तार बाउंड्री करने के लिए। गोल्ड की यदि हम बात करें तो गोल्ड को भी दबाकर या बल लगाकर उसे पतले तारों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका उपयोग करते हैं हम हाई क्वालिटी डिजाइन वाली ज्वेलरी बनाने में। मेलेबिलिटी क्या होती है कि यदि हम किसी मेटल को हथौड़ी से पीट पीट कर या रोलर की मदद से दबाकर एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकें तो मेटल के इसी गुणधर्म को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो गोल्ड को रोलर की मदद से दबाकर पतली पतली शीट्स तैयार की जाती हैं, जिसका उपयोग हम ज्वेलरी डिजाइन और जो महंगी खाने की चीजें होती हैं उनके ऊपर गोल्ड फॉइल के रूप में करते हैं। सिल्वर को भी हम रोलर की मदद से दबाकर पतली पतली शीट्स तैयार करते हैं, जिसका उपयोग भी हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर महंगी महंगी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं वहाँ पर सिल्वर फॉइल के रूप में करते हैं, और सिल्वर डिजाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सिल्वर के जो बर्तन होते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो उसको भी रोलर की मदद से दबाकर उसकी पतली पतली शीट्स तैयार की जाती है। कॉपर को भी रोलर की मदद से दबाकर उसकी पतली पतली शीट्स तैयार की जाती है, जिसका उपयोग हम करते हैं कॉपर के बर्तन बनाने में। ब्रिटलनेस क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु पर हल्का सा भी बल या झटका लगाएं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए या फिर उसमें क्रैक्स आ जाए, तो वस्तु के इसी गुणधर्म को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कांच पर थोड़ा सा भी बल लगाने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, या फिर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो उन पर भी थोड़ा सा भी बल लगाने पर या चोट करने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है।